हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे और स्वस्थ हैं, इसी उम्मीद के साथ चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और सब ठीक ठाक चल रहा है, आप लोगों का बढ़िया चल रहा है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। पढ़ाई भी अब अपना ज़ोरदार तरीके से आप कर रहे हैं। हम लोग अपनी क्लास में क्या पढ़ रहे हैं भाई? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने दो क्लास आपकी ले ली है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हमने आपके हाथ में सौंप दिया है। तो दोनों क्लासेस आपने देख लिया है, क्वेश्चन कर लिया होगा, बेसिक सीख लिया होगा। जिन भी विद्यार्थियों ने उसे नहीं देखा है वो उसको देख लेंगे और तब ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए आज कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले तो अपने पार्ट 3 के अंतर्गत आज जो अपनी तीसरी क्लास चलेगी उसमें मैं आपको जो चीज़ें सिखाने वाला हूँ, पहले थोड़ा सा बेसिक फार्मूला एक दो वो हम डिस्कस कर लें, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना उसको बेहतरीन मेथड के साथ आपको सिखाएंगे। तो जैसे अब यहाँ पे सवाल है कि पीछे हम एक सिंपल सा फार्मूला पढ़ रहे थे बार बार, आपको याद होगा कि SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, ये तो याद है आपको। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि इस केस में बार बार जो R था वो फिक्स था और T भी जो T होता था वो भी फिक्स था। ये दोनों बिल्कुल सेम हुआ करते थे। सेम का मतलब जैसे 5% तो 5 ही होता था, 3% तो सेम टाइम के लिए 3 वर्ष होता था। लेकिन ज़रा सोचो कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि अगर फ्रेंड्स ऐसा हो जाए, आप कहते हैं यदि ऐसा होता तो यदि T हो जाए, क्या हो जाए, T1 T2 T3 डॉट डॉट ऐसे। इसी प्रकार से यदि R में भी परिवर्तन हो जाए, ये R1 R2 R3 डॉट डॉट हो तो क्या करेंगे? केस समझ पा रहे होंगे। कई बार होता है कि आपने उधार ले लिया और व्यक्ति, पहली बात तो आप जानते हो कि उधार बड़ी विषम परिस्थिति में आदमी लेता है। उधार धरती का वो पाप या बोझ है जिससे आप जब तक उतार ना दें मन पे बहुत भारी रहता है। और ईश्वर न करे कभी वो दिन आपकी ज़िंदगी में आए, आपके हाथ इस लायक हो कि औरों को दे पाएँ, इस भाव से, और इतना कि वो आपको मांगने की या लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, अपनी कमाई के हिस्सा उनके पास भी चला जाए। ये तभी होगा जब आपके पास अपना घर परिवार चलाने के लिए पर्याप्त हो और थोड़ा दूसरों के लिए भी आप कर पाएँ। ठीक है, अच्छा है। अब आप जरा देखिए कि कोई व्यक्ति है जिसने उधार ले लिया और नहीं लौटा पा रहा है तो क्या करेगा बेचारा? बार बार समय मांगेगा। यहाँ व्यापारी पर ही डिपेंड करता है, बैंक पर ही डिपेंड करेगा, साहूकार पर डिपेंड करेगा कि वो चाहे तो शर्तों को बदल दे कि नहीं, जैसे आपने 1 साल में पैसा नहीं, मैं 1 साल दे दिया, 1 साल समय बीत गया, नहीं हम दे पाए, चलो भैया 2 साल के बाद आऊँगा। तो कहता है पहले मैं 5% ब्याज लिया भाई, अब तो मैं 10% लूँगा। तो मरता क्या ना करता। जिस गरीब व्यक्ति ने उधार लिया, जिस मजबूर व्यक्ति ने उधार लिया, क्योंकि आपको पता है कि उधार गरीब नहीं, उधार तो नीरव मोदी भी लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में उधार लेने वालों की परिभाषाएं अलग अलग, लेकिन मैं यहाँ मजबूर और लाचार व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ब्याज की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा? इसी फार्मूले को 3 बार डेवलप करना है और पहला जो फार्मूला हमारे पास बनेगा इसी का अगला पार्ट होगा। यानी आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ कि T1 T2 T3 होगा, R1 R2 R3 ऐसे कुछ भी बढ़ता चला जाएगा। उस हर परिस्थिति के लिए आप कह दोगे कि SI बराबर यहाँ से P, और आप एक बात याद रखिए कि R और T बार बार आपका बदलता चला जाएगा, P वही रहेगा, इस नाते P को कॉमन कर देना। P इंटू ब्रैकेट में करोगे R1 T1 और प्लस करोगे R2 T2 प्लस R3 T3 डॉट डॉट, चाहे जितना बढ़ता जाए बटे 100 बराबर तुरंत अपना आंसर आ जाएगा। पहला फार्मूला क्लियर हुआ। दूसरा यहीं से डेवलप करो। अगर मान लो P बताना हुआ तो क्या पढ़े हो? SI इंटू 100 अपान R इंटू T। मेरे भाई R और T तो बदल गया ना, बोलो ना। तो R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, टेंशन नहीं। तीसरा फार्मूले की बात अगर मैं आपसे करूंगा तो देखो तीसरा फार्मूला आप कैसे डिस्कस करोगे। तीसरा, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये यहाँ से जैसे मैंने कह दिया कि A इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R इंटू T बाई 100 होगा। तो इसे आप कैसे कर दोगे? इसे ऐसे करोगे कि R1 T1 प्लस हो जाएगा ये R2 T2 प्लस यहाँ से हो जाएगा ये R3 T3 और प्लस ऐसे डॉट डॉट कर दोगे, बटे 100 आएगा तो बराबर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स?
ये देखो 3 फार्मूले आ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने तो आज हमारे ऊपर फार्मूलों का पहाड़ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, एक भी फार्मूला याद नहीं करोगे तब भी सवाल लगेगा। ये होता है इसलिए मैंने बता दिया, आपको उसको बोझ नहीं लेना है। आपका तो सुपर हीरो है, ये स्टार है, स्टार सुपर स्टार 5 स्टार कौन, SI = PRT/100, उसी को याद रखो। बाकी आपका काम हो जाएगा मेरे सूरवीरों। लगे रहो ऐसे ही, खुश दिखते रहो यार, तो फिर तो मैं दुनिया को बदल दूं। इसी बात पे जरा सवाल शुरू कर दे, कुछ ज़्यादा तो नहीं फेंक दिया, चलता है इतना चलता है भाई। अब हम लोग अपने लिए जो क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, वो कैसे सॉल्व होगा जरा वो देखिए। तो आज इस फार्मूले को समझाने के बाद हमारी अपनी इस क्लास के अंतर्गत जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वह क्वेश्चन नंबर 10 होगा। जरा देखो तो क्या है इस 10वें सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं लेके आता हूँ आपके लिए, ये रहा। पीछे हमने 9 सवाल डिस्कस किए। यहाँ पहला सवाल मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर अभी सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं रुपये 5000 पर पहले 2 वर्षों के लिए, पर पहले 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5%। 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक। अगले 3 वर्षों के लिए लिखते चलिए। तो यहाँ पे लिखा गया अगले 3 वर्षों के लिए, तो अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक। 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए, तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। 8% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद, तो लिखते जाओ फटाफट, उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ना फ्रेंड्स, एक सवाल आपके पास आ गया तो जाहिर तौर पर आप बिना कुछ कहे इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए। कर दिया मेरे भाई, समझ लो। अब पहले देखो क्या कुछ यहाँ पे दिया गया। 5000 रुपये पर तो तय हो गया ये P का मान होगा, बोलो यस आर नो। तो P फॉर प्रिंसिपल, मूलधन पता हो गया। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% है, अच्छी बात है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा R1 होगा, ये हमारा T1 होगा। क्लियर। ये समय बीत गया, व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता है, तो अगले 3 वर्षों के लिए 6% देगा। ये T है तो T1 करना, परसेंट है तो R1 करना, आपको पता है ये। यहाँ देखो फिर ये T2 हो जाएगा और ये हमारे पास R2 हो जाएगा। आगे देखो लपेटू लैंग्वेज, अगले वर्षों के लिए। बात आपको खटक जानी चाहिए कि यार अगला कितना वर्ष, तो यानी ये हमारे लिए T3 हो गया बराबर 8% वार्षिक है, तो ये R3 का मान हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो T3 बराबर कैसे निकालेंगे, टोटल हमको 9 वर्ष के बाद पैसे लौटाना। धमकी दिया बनियान, 9 साल के बाद पैसे दे देना वरना आपका घर परिवार मैं अपना ही समझूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये इसने कहा। एक बड़े महान कवि हैं नागार्जुन, जिन्होंने यहाँ के सूदखोरों पर एक लाइन लिखी थी, मुझे याद आ गई, तो मैं उतनी आपको सुना देता हूँ। महान कवि नागार्जुन की लाइन है, मेरी लाइन नहीं भाई। उन्होंने कहा है ब्याजखोर या सूदखोरों के लिए कि कुत्ते खाते घी पराठे, भूखे बालक अकुलाते हैं, जब युवती के लज्जा बसन बेचकर भी ब्याज चुकाए जाते। ये दर्दनाक परिस्थितियों को महसूस करो कि कर्ज लेना और ब्याज पर लेना कितना खतरनाक रहा होगा। वरना आज भारत में इतनी विषमता आपको देखने को ना मिलती। एक व्यक्ति जिसके पास खेत बाड़ी जमीन जायदाद को कोई देखने वाला नहीं, तो दूसरा वो व्यक्ति जिसके पास ज़मीन ही नहीं है। एक बड़ी समस्या सूद रही है। इस दर्द से बाहर निकलो मित्रों, ये सब तो लगा रहता है। ठीक है, अब देखो तो ब्याज आप समझ गए कितना दर्दनाक है। हम आपका सौभाग्य के ऐसे दौर में हैं कि ठीक है। देखो तो 9 साल के बाद आया, तो 9 साल में से उस पर्सन ने पहली बार जो हेल्प ली थी कितनी, 2 साल की,
फिर उस बेचारे ने मजबूर होके बोला था 3 साल टाइम साहब और दे दो। तो इसका मतलब है लास्ट में बनिया धमकी देता है कि अब की पैसा ना दिया तो तेरा घर परिवार मेरा होगा। तो कह दीजिए कि यहाँ पे 4 वर्ष T3 का मान आएगा। बोले एग्री हो? तो फटाफट लूट लो सवाल को। देखो मैं सबसे प्यारा तरीका बताता हूँ आपको। रूल फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि पहले। तो ये होता है ना, आप कहते हैं तेरे लिए, किसके लिए? परीक्षा के लिए। तो एग्जामिनेशन मेथड। अब यहीं से देखो, जब SI है तो हर साल बराबर होगा। बोलो एक बार 5 दूनी 10%। बोलो यार 5 दूनी 10%। तो यहाँ पे टोटल SI निकाल लो माय डियर स्टूडेंट्स। लिखता हूँ टोटल SI कितना मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट 5 गुणे 2 चलो लिख ही देता हूँ, 2 गुणे 5। तो ये देखो 10% आया। एक बार समझ लो, अभी डायरेक्ट करूँगा। फिर अगली बार डियर स्टूडेंट 3 साल 6 क्षेत्रिक 18, यहीं से लिख देते, फुर्सत थी फिर भी मैं लिख देता हूँ 3 गुणे 6 बराबर ये 18% होगा। अगले वर्ष का मान 4 साल आ गया, वहाँ पे 8% दिया गया, 4 अट्ठे 32%। सारा जोड़ दो कितना आया? 60%। क्या कह रहा है कि हमें SI बता दो। कह दो टेंशन मत लो, अभी बताता हूँ। जल्दी बोलो कितने रुपए थे इनके पास? बोलो बोलो भाई 5000। अब 5000 का 60%, सबको पता है 5 छक 30, 3000 रुपये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इतना भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे ये उम्मीद करूँगा, आप लोग वैसे भी इतने अच्छे हो कि ऐसे सवाल को 2 सेकंड में लगा देना। ये टोटल होटल नौटंकी छोड़ो, सीधे काम पर आ जाओ। बहुत हो गया शांति शिष्टाचार, अब होगा सिर्फ काम। कैसे? ऐसे। अरे भाई हम लोग इतने तो हैं स्ट्रांग कि यार ये 5 दूनी 10% होगा। अच्छा, लास्ट में एक बार परसेंट लगा देंगे, नहीं तो हरदम लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्षेत्रिक 18% बराबर ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32%। तो ये 32% हो गया, सबको जोड़ दिया 60%। बड़े प्यार से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते, 5000 का 60% दे देते, लपक लपक के जीरो रसगुल्ले की तरह उड़ा देते, और 5 छक के 30, 3000 रुपया थमा देते बनिया को। ले भाई अपना पैसा तो निकल यहाँ से। ये आंसर होता। क्लियर है? ये मेथड एक ही है, बस यहाँ पर हमने लिख करके तामझाम फैलाया है और यहाँ डायरेक्ट लगा दिया है। आपको करना यही है। अब आप सोचोगे फिर आपने फार्मूला क्यों बताया था? बता देता हूँ, लगा देता हूँ। उस फार्मूले को ये बताया था कि मान लीजिए ये बात हो सकता है किसी को ना समझ आए, चूँकि आपको पता है स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे कि इस दुनिया में ईश्वर की सबसे बड़ी देन मैं ये मानता हूँ उसके विचारों में भिन्नता। इसी नाते देखो यहाँ बाप बेटे के विचार तो मिलते नहीं, दूसरे के कहाँ से मिलेंगे। और वास्तव में उनकी बात सच है कि अगर आज विचारों में भिन्नता ना होती तो दुनिया में इतनी विविधता ना होती, इतनी खूबसूरत ना होती। देखिए ना, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई देश सेवा करना है तो सिपाही में भर्ती बनना चाहेगा, दरोगा बनेगा, DIG बने, किसी को IAS बना तो किसी को मास्टर बनना है। भाई साहब, किसी को ठेला चलाने में मज़ा, किसी को पकौड़ा तलने में, तो किसी को तलवाने में मज़ा आता है। किसी को PM बनना, किसी को DM, किसी को CM, किसी को अपना पद बनाए रखने के लिए पूरे देश की कुर्बानी दे देनी है। ये तो सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि बुद्धि की बलिहारी। सो आगे चले बिहारी। ओके फ्रेंड्स, आप जरा देखिए कि फार्मूला क्या था यार। फार्मूला बड़ा नौटंकी थी वहाँ पे। तो SI बराबर P इंटू R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3। बस बेटा एक सवाल अच्छे समझ लो, बाकी अभी सब सॉल्व करके उड़ाएंगे हम लोग, फटाफट लूटते चले जाएंगे और टोटल बटे 100 करेंगे, मज़ा आ जाएगा। अब देखिए ना, SI बराबर P कितना था? 5000 इंटू R1T1। यार बार बार लिखा, कितनी बार लिखूं? तो चलो 2 गुणे 5 प्लस वहाँ से बोलो यार 3 गुणे 6, बोलते जा 4 गुणे 8 और टोटल बटे 100। अब मैं क्या समझाऊं? फिर वही बात, जो आया है वो जाएगा, तो रह जाएगा कितना? 3000। जाइए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये छोड़ो तामझाम, इससे नाता जोड़ो, अब आगे बढ़ो। चलिए फटाफट रेडी हो जाओ सारे सूरवीर, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मेरे बहादुरों, और उस पर बता दो कि क्या करना आपको, क्योंकि मिशन याद है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। अब आपकी ज़िंदगी में तो बसंत ही है यार, आपके यहाँ कौन सा टेंशन है? नौकरी तो लोग चिल्ला चिल्ला के आपको देंगे, बस आप अपने हक की मांग जारी रखिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को इतनी अच्छी रखिए कि आप जिस परीक्षा में बैठें उसी को क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं सारा डेटा इसको लिख देता हूँ, सेम क्वेश्चन है। इन्होंने दिया एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है, ठीक है,
ब्याज की दर प्रथम 4 वर्ष पर 8%। सो ये T1 बराबर देते हैं 4 वर्ष, और दूसरा क्या लिखते हैं 8%। तो यानी ये 4 है और यहाँ पे R1 का मान दिया गया है 8%। फिर कहते हैं दूसरे 6 वर्ष पर 10%, यानी T2 बराबर 6 वर्ष है तो R2 बराबर कितना लिखा भाई 10% है, तो ये 10% हो गया। अंतिम 5 वर्ष पर तो यानी T3 होगा, ये 5 वर्ष होगा, है ना। और यहाँ पे जो R3 है ये लिखा है इन्होंने 12%, अच्छा लगा हमको। कहते हैं यदि कुल SI, यहाँ पे जो कुल SI है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, वह रुपए में इन्होंने दे रखा, में कितना दिया 12,160, तो ये है 12,160 रुपया, ठीक। तो वह राशि क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको P का मान यहाँ पे क्लियर करना है कि वास्तव में P हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न है, इसी को हमें सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊँ इतने खूबसूरत सवाल को फार्मूला याद हो चाहे मत याद हो, सीधे मेरा एग्जामिनेशन मेथड लगाओ और आगे जाओ। सबसे पहले ये तो आप सबको पता हो गया कि इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो चलो यहीं पे कर लेता हूँ, इतना सबको पता है। देखो 4 × 8, बोलो 8 चौक, तो यार ये 8 चौक बोलोगे तो आपके पास सीधे कितना आ जाएगी, ये 32% आएगा। ऐसे बोलो कि 4 × 8 किया, फिर ऐसे बेटा बता दो कि 6 है और यहाँ से 10 है, तो एक बार बोल दो 6 और 10 में क्या हो जाएगा, ये 32% है तो ये 60% होगा। ऐसे बताओ ये 5 है और ये 12 है, तो ये भी तो 12 25 60% आएगा, जोड़ दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 30 30 60 और ये 120 30 152, तो कुल मिला के 152% है। क्या आपको नहीं लगता कि 152% ही इसके बराबर है? तो हल तो हो गया यार, क्या सोच रहे हो। देखो हमारे लिए जब ऐसे सवाल लगाते हैं तो P बराबर क्या, हम P को कितना समझेंगे 100% दे दो, उत्तर ले लो। तो आप लोग इसको कह देना कि चूंकि 152% बराबर 12,160 के, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ताव में रहिए, ठीक है, बताता हूँ 100%। देखो 8 बार जाएगा क्या, 8 दूनी 16 होगा, 8 25 40 से 41, 8 1 9 8 4 12, बहुत सही, हो गया। ये 80 है, 80 में 100 से गुणा करोगे भैया तो 2 जीरो बढ़ा दो और सदा सुखी रहो, क्योंकि ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी लोगों को? आगे मैं चलूँ? ओके, आगे मैं चलूँगा तो अब मैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 12 करूँगा। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में 12वां सवाल डालिए, PDF है तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को और फिर आगे मेरे साथ बढ़ते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सब लोग रेडी हो जाओ और आगे बढ़ते चलो ताकि मैं करा सकूं। 12वां सवाल ये लिखा है कि किसी धन पर, अच्छा इसका मतलब P हमें बताना है, हमने लिख लिया। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3%, तो यानी ये T1 बराबर क्या लिखते हैं 2 वर्ष, T1 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% है, तो ये R1 बराबर मैं लिख देता हूँ 3%। फिर अगला ये लिखते हैं T2 बराबर, लिखें कि अगले 3 वर्षों के लिए 4%, तो 3 वर्ष हो गया और ये 4% हो गया, ठीक है। कहते हैं अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, मतलब R3 का मान 5% है। अगला वर्ष क्या होगा, T3 होगा। और लास्ट में लिखा है कि 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपये लिया गया है, ठीक है। और यहाँ जो टोटल SI है वो 1520 रुपया आपको दे दिया गया है। ये सवाल पूछ लिया गया। पैसा 9 साल बाद को लौटाना है, तो T3 का मान 9 में से 2 3 घटा दो, तो ये T3 का मान 4 साल आपने खुद से निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है? सवाल समझ में आया? सवाल यही लिखा था इसमें कि किसी धन पर, 12वां सवाल है,
कि किसी धन पर पहले 2 वर्षों की ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपये लिया गया हो तो वह धनराशि क्या है। ये सवाल क्लियर है आपको। फटाफट पहले क्या करोगे, यहाँ से टोटल एसआई निकाल लो। तो टोटल एसआई फार्मूला छोड़ो ना, उसकी काहे चिंता करते हो। तो बोलो इसको सीधे गुणा करो तो 2 तियाँ 6% प्लस 4 तियाँ 12%, बोलते जा भाई, और प्लस 5 चौक 20%। तो आप सभी बताओ कि 20 12 32 और 6 38%। अगर ये 38% है तो ये कितना है, 1520 है। तो मुझे बताओ कि क्या 38% बराबर 1520 लिख सकते हो आप। तो मेरे भाई चिल्ला के बोलो कि 100% बराबर उत्तर, क्योंकि 38 चौक 152 और ये 40 अगर आ गया तो भाई 4 8 32 था, 4 12 3 15, तो ये आपका 4000 रुपये करेक्ट आंसर हो गया। पी की वैल्यू आपकी 4000 आ गई। समझ में आया आप सभी के, क्लियर है सबको। आगे बढ़ूँ, ओके। इसे जल्द से जल्द आप कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन करा सकूँ। ये सब बहुत अच्छे शार्ट मेथड है, इसमें आपको कुछ माइंड नहीं लगाना। आपको गणित कम आती है ज़्यादा ये हमें नहीं पता, बट इतना हमें पता है कि अगर आपने मेथड का प्रयोग किया तो गणित का कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसे आप ना लगा लें, क्योंकि आपके पास क्षमता असीमित है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए 13 में क्या लिखा है। 13वां सवाल को भी इम्पोर्टेंट करिए, समझिए। कहते हैं कि 6000 रुपये की यानी पी की वैल्यू 6000 दे दी गई। 6000 रुपये की साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार हैं कि पहले 3 वर्षों का यानी T1 बराबर 3, पहले 3 वर्षों का ब्याज दर R1 है कितने के, 7% के, हाँ 7%, या नीचे ही लिख देता हूँ। तो ये R1 बराबर 7%, ऐसे यहाँ पे T2 लिख दीजिए, यहाँ पे R2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं T3 लिख देता हूँ और यहाँ पे R3 लिख देता हूँ। चलिए फटाफट डेटा नोट कर लिया जाए। कहते हैं 5 वर्षों का 8%, तो 5 वर्ष 8%। उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर 10% है। सवाल में लिखा है तो 10 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा। तो 10 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना होगा, तो आप ही हमें बताएं कि मिश्रधन का मतलब क्या होता है। मिश्रधन का मतलब है अमाउंट। ये क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है भैया। मुझे एक बात बताइए कि T1 T2 तो सब पता है, T3 लास्ट में क्या कहता है, 10 साल में मुझे पैसा चाहिए मेरा। आपने कहा दे दूंगा पैसा तेरा। पहले सुनो तो, एक बार मैंने इससे मोहलत लिया 3 साल, फिर लिया 5 साल, अंतिम कितना लिया 2 वर्ष। ये T3 का मान निकल के आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमारे पास P पता है, सारे R और T की वैल्यूज़ दी गई हैं और साथ ही हमसे मिश्रधन पूछा गया है। मिश्रधन आपने पढ़ा है कि A बराबर P प्लस SI होता है, बोलो होता है। तो A बराबर अगर P प्लस SI होगा तो ऑलरेडी हमें P का मान पता है, हमें SI निकालना, सीधे उत्तर आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि डायरेक्टली अब SI निकालने का झंझट छोड़ो, मेरे मेथड से नाता जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, सबसे पहले यहाँ पे टोटल SI निकालो आप लोग। बताओ 7 3 कितना होगा, जल्दी बोलो भाई। 21%, बोलो 8 25 40%, यहाँ से बोलो 10 दूनी 20%, सारा नंबर जोड़ के बोलो कितना आया 81%, बोलो आया। इसलिए अमाउंट A बराबर P, हमारे लिए यहाँ P का मतलब 100% और प्लस 81 मतलब 81%। तो ये 181% कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन आके डेवलप हुआ। तो मेरे लिए मिश्रधन का मतलब हो गया फाइनली 181%। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? मैंने सवाल कितना लगाया, सिर्फ इतना लगाया यार, और कुछ किया नहीं। अब वो तो फालतू में हमने डेटा नोट किया ना, तो आपके पास सवाल लिखा तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, हम सीधे कहेंगे P पता है। P को हमने कितना समझा भाई, 100% समझा है P को 100%। तो कह दो कि चूंकि 100% बराबर 6000 के, क्या चाहिए आपको 181%, बोलो ना। इसलिए 181% बराबर, ये 2 जीरो बड़े प्यार से उड़ा देना मित्रों, ये 60 होगा
गुणे कितना करोगे 181, याद है ना। इसी के लिए पीछे हमने एक बड़ा सा फार्मूला बताया था, तब भी हमने कहा था याद वाद मत करना, बताना था तो बता दिया, करना ये है, ये करिए। अब इसको जब गुणा करोगे आप लोग तो जीरो बढ़ा दो, 6 कन्नम 6, 6 अट्ठे 48 और 6 कन्नम 6 4 10, 10,860, ये है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर आप सबको? ठीक है, इससे जल्दी कॉपी करिए भाई, 10 सेकंड समय देता हूँ, आप जल्द से जल्द इसे लगा लें तो मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेके चलूँ। हो गया? ठीक। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए कि उसमें क्या है। आप सभी को क्लास तो अच्छी लग रही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की है। बस आप सब लोग कमेंट को करना जारी रखिएगा, किसी तरह कोई डाउट उसे बताते रहिएगा। बाकी हमने आपसे बार बार कहा, फिर से वही कहता हूँ कि हर उस बच्चे को, अपने यार दोस्तों को, सभी को भी कम से कम, अगर जिनको गणित पढ़ने, जिनको नहीं पढ़ने कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा बनिया बांध के बाजार नहीं लगती है, तो आप उन्हें बताइए, सब तक पहुँचाइए भाई, आप लोग सीख लो, पढ़ लो, क्योंकि सभी के आगे बढ़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही है। क्योंकि सबके पास पैसा होगा तो कोई मांगेगा तो नहीं यार, हर आदमी अपना घर परिवार अच्छे से संभालेगा, आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। इसी बात पे अपनी क्लास भी आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलो 14वां सवाल देखो। 14 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो 14वां सवाल लिखा है, यदि किसी धन का, एक सवाल लिखिए फिर स्टार्ट करता हूँ। तो यदि किसी धन का साधारण ब्याज SI उस धन का 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या, वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो। तो प्रश्न है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? प्रश्न तो आपने देख लिया, क्लियर है। सवाल कई बार आया है, ये आपको पता ही होगा। कैसे सॉल्व करना है, 2 तरीके सिखाता हूँ आपको। एक जनरल मेथड जानने के लिए, दूसरा एग्जामिनेशन मेथड परीक्षा में लगाने के लिए। तो पहला और दूसरा मेथड सीख लो। अभी हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हो, यदि किसी धन का, सवाल है ना कि धन कितना है, SI उसी धन का 4/25 भाग है। किसका? इस धन का। तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के क्या है? बराबर है। तो प्रश्न है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमसे ये R पूछा गया। आप बताइए, R पूछेगा तो R बराबर आपने पढ़ा है SI इंटू 100 अपान P इंटू T। बोलो यस आर नो। अब देखो इस मेथड का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि मान लिया मैंने कि P बराबर 100 रुपया है। बताइए, इसलिए SI कितना होगा? 100 का 4/25, 25 चौक 100, 4 चौक 16 रुपया। ठीक, अब यहाँ से अपना आंसर निकाल दो आप। R बराबर SI कितना हो गया? 16 इंटू 100, P का मान 100 और T का मान, जितना R का मान उतना T का होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ T बराबर R रखने पर, ये बहुत काम की लाइन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल में लिखा है कि R बराबर T है, मतलब जितना मान R का उतने T का होगा। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। जैसे R 5% है तो T 5 साल हो गया,
टी 10 साल है तो आर 10% होगा, बस इतनी सी बात है। तो बटे मैंने आर लिख दिया, 100 से 100 को उड़ा दिया। देखो इस आर का आर में गुणा करोगे तो मुझे बताइए कि आर स्क्वायर बराबर, यदि आपने 16 लिखा तो क्या आर का मान मैं 4% लिख दूं? यही आंसर आपका। और टी होता तो 4 वर्ष होता। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, विस्तार से हमने आपको समझा दिया। लेकिन परीक्षा में कैसे लगाएंगे, और एक पर एक फ्री ऑफर चलेगा, आर या टी दोनों केस में मेरा कॉन्सेप्ट काम करेगा। कुछ मत करना, क्या करना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, क्या सुनोगे? ये 4/25 लिखा है, लिख दो और 100 का गुणा कर देना, सदा सुखी रहना। बोलो 25 चौक 100, 4 गुणे 4, अगर ये करनी के अंदर है बाहर आएगा तो 4, और आर पूछे तो प्रतिशत लिखना है और टी पूछे तो वर्ष। है ना प्यारा सा मेथड? चलिए जल्दी कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन कर सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ कट पेस्ट कर लेता हूँ भाई, बाकी सब कुछ तो ठीक है, समय पूछेंगे और क्या करेंगे, तो मैं इसे मिटा दूँ। चलो चलो फटाफट अगले क्वेश्चन के रेडी हो जाइए सब लोग, और तब उस पर हम लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं कि उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है और कैसे करना है। अपनी क्लास के लिए अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल। देखता हूँ कि 15 में क्या है लिखा। यदि किसी धन का साधारण ब्याज, फिर वही सवाल, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, तो यहाँ कहते हैं तो वर्षों की संख्या क्या है, तो लिख देना तो वर्षों की संख्या क्या है। कॉन्सेप्ट याद है ना कि ऐसे क्वेश्चन में टी या आर दोनों का एक ही तरीका सिखाया हूँ। ये 9/25 से लपक उतार लाओ, क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही आर बराबर टी दिया है, ये हमने आपने कुछ नहीं किया, एक गिवन दिया है। 9/25 क्या कहा था, किससे गुणा करना? 100 से। बोलो 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6, टी है तो वर्ष। ठीक है, चलिए इसे कंप्लीट करिए। अब मैं आप सबके लिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ 16 नंबर 16। चलिए 16वां सवाल देखते हैं क्या है। अगर मैं 16 नंबर के प्रश्न की बात करता हूँ तो इसी से मैच करता हुआ सवाल है, और वो आपके पास भी है, नहीं है तो सारी PDF है पड़ी, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। 16वां सवाल कहता है, इस किसी धन का SI उस धन का 0.36 बटे कितना लिखा, 4 भाग की जगह लिखा है गुना हो, कोई टेंशन नहीं है, गुना हो तथा दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर। उसका यही मतलब होता है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। तो सवाल है कि समय क्या, वर्षों की संख्या। अब देखिए ना, ये सवाल आ गया। सवाल क्लियर है सबको? क्या है कि किसी भी धन का SI उसी धन का इतना गुना है, टेंशन नहीं लेनी आपको। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर, या वर्षों का मान वार्षिक ब्याज की दर के संख्यात्मक मान के बराबर है, इसका मतलब होता है R बराबर T के। सवाल ये किया गया कि T का मान क्या होगा। जवाब हमारा सिंपल है, T बराबर √। हमने बड़े इज्जत से इसको लिखा 0.36/4। आप एग्री तो है ना मुझसे? और इंटू आप 100 कर दीजिएगा, ठीक। यानी आप इसे यूं समझ लीजिए कि सच में 100 से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, 36/4 उड़ा दो, 4 9 36, बोलो होगा। 9 का वर्गमूल आप सभी जानते हो कि 3 वर्ष होगा, टेंशन की बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे जल्द से जल्द आप कॉपी करिए, उतारिए, तब मैं आपके लिए आपके अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूँ कि अगला क्वेश्चन आप सबको कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता रहूँगा, फटाफट लगा लीजिए। और अब हम आपके लिए देखते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन क्या करना है और कैसे करना है। एक अलग तरीके का सवाल होगा, लेकिन साधारण ब्याज से वो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके यहाँ पूछा भी जाता रहा है, ठीक है। आप लिखिए 17 सवाल। 17वां सवाल ये दिया गया है, यदि कोई राशि, ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा यदि
कोई राशि। साधारण ब्याज पर तो मैं एसआई लिख देता हूँ, साधारण ब्याज पर 20 ईयर्स 20 वर्षों में अपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखो ये प्रश्न आ गया, 2 तरीके से सीखो आप। इसका जनरल मेथड देखो, यहां से कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में, ठीक है, अपनी कितनी हो रही, वो 4 गुनी हो जा रही है। हो कौन जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट। तो उस केस में ब्याज की दर क्या होगी, ये प्रश्न पूछता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है ये क्या होता है, बोलो SI इंटू 100 अपान P इंटू T। बोलो यस आर नो। अब ये देखो क्या क्या आपको पता है, क्या पता करना है भाई। T 20 साल है, हो गया, ये तो पहले से पता है। क्या निकालना है, SI और P। कैसे निकलेगा, ये मान लो कि अगर मैंने ये माना कि भाई P 100 रुपया है, आप लोग बताइए अगर ये 4 गुना होगा तो मिश्रधन कहलाएगा वो 400 होगा। बोलो 100 रुपये आपने दिया किसी को, 400 रुपये आपको वापस करेगा। इन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा के बोलो कि क्या यहाँ SI डायरेक्टली आप 300 लिख सकते हैं। यदि हाँ है तो R बराबर फिर देर किस बात की, SI की जगह लिखेगा 300 और गुणे 100, P का मान 100 है और T का मान 20 है। ये तो जो आया हो जाएगा, इसको उड़ा दोगे तो 15 आ जाएगा। 15% आपका आंसर है। क्लियर आप सबको। इसका देखो एग्जामिनेशन मेथड कैसे करोगे। R या T दोनों पर एक फ्री चलेगा, तो यहाँ पर लिखना R इंटू टी बराबर कुछ मत करना, n-1 इंटू 100 कर देना, सदा सुखी रहना। यहाँ से देखो 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। R पूछेगा तब भी निकल जाएगा, T पूछेगा तब भी आएगा, n पूछेगा तब भी आएगा। ये सवाल वाला क्या कहता है वो सुनो। सवाल वाला कहता है कि कोई राशि SI की दर पर 20 वर्षों में, यानी R हमसे पूछता है T का मान 20 लिख के देता है, 4 गुनी। तो बोलो बेटा n का मान कितना होगा, 4 होगा। 4 में से घटा दो 3 आएगा, और 3 गुणे कितना लिख सकते हो, 100। अब बोलो 20-25 100, 5 3 15%। 4 सेकंड में उत्तर ले लो। क्लियर आपको। चलिए फटाफट लगाइए अपनी क्लास का 18वां सवाल। इसे जल्दी से जल्दी आप कॉपी कर लीजिए। मैं देखता हूं कि 18 नंबर के सवाल में आपको क्या फाइंड करना है। बस ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, इसको बनाए रखिएगा, आपका काम करता रहेगा। अगर मैं आपका ये 18वां सवाल काम करूं यहाँ पे, तो 18 में लिखा है कि कोई धन SI पर 10% वार्षिक, ठीक है, 10% वार्षिक दर से, तो वार्षिक दर से कितने समय में, लिख लेना जरा, तो वार्षिक दर से कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी, कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो जनरल मेथड तो जैसे सिखाए वैसे लगा लेना, सीधे इस फार्मूले का यूज़ करो। R का मान बोलो कितना है, 10% है, तो 10 गुणे T बराबर n का मान कितना डियर स्टूडेंट, 2 गुनी, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिखो, 2 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 1, 1 गुणे 100, इनको लपक उड़ा दो 10 दहा में 100, T बराबर 10 वर्ष, ये आपका उत्तर है। क्लियर आप सबको। चलिए इसे कंप्लीट करिए, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अभी जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है इसमें अच्छे सवालों की लाइन लगी है आपके लिए। ठीक है,
अपनी क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 19 मैं यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका। लिखा कितने समय में, चिंता की कोई बात नहीं, तो कितने समय में कोई राशि, ठीक है भाई, कोई राशि 8% वार्षिक SI की दर से 3 गुणा, गुणा समझते हो ना, टाइम्स होता है इसका मतलब, वही गुणा ही गुणा है, 3 गुणा हो जाएगी। तो 3 गुणा हो जाएगी ये सवाल, ठीक है भाई, ओके। सब चीज़ तो पता है ना, तो फिर क्या टाइम काटा जाए, 3 गुणा हो जाएगी। अब देखना क्या है कि R दिया है, तो सीधे 8 गुणे T बराबर n-1, तो n का मान बोल दीजिए कितना है, 3 गुना है। तो आपका अगर n का मान 3 है तो जितना देता है उससे 1 घटा देते हो, चलो मैं लिख देता हूँ 3 - 1 गुणे 100 के। अब आप ही बताइए कि अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं कि 8 गुणे T अब बराबर 2 गुणे 100, 2 चौक 8, 4 25 संयम 100, इसलिए T का मान हो जाएगा 25 ईयर यानी 25 वर्ष। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। तो ठीक है, अच्छे से लगा लीजिए। आज की क्लास यहीं तक हम लोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20वां लेके मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।